आज बात करेंगे हम एवेंटल के बारे में। कंपनी को अगर सिर्फ रिटर्न्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें ना, तो ये कंपनी आने वाले टाइम में हमें बहुत अच्छे रिटर्न्स दे सकती है और पिछले कुछ वक्त में इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए भी हैं। देखो, इसका एक कारण ये भी है कि कंपनी स्मॉल कैप कंपनी है, तो यहाँ पर पोटेंशियल ज़्यादा है और प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है अच्छे रिटर्न्स की। तो आज इस वीडियो में हम कंपनी के जो ऑर्डर बुक है उसके बारे में बात करेंगे, साथ ही कंपनी ने कुछ इनोवेटिव स्टेप लिया है उसकी भी चर्चा करेंगे। देखो, कंपनी ने जो इनोवेटिव स्टेप लिया है ना, उसकी इंपॉर्टेंस को समझने के लिए हमें कंपनी के प्रोडक्ट और सर्विस को समझना ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले तो ये कंपनी टेलीकॉम से रिलेटेड प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करती है, उसके साथ ही उसके लिए कस्टमर सपोर्ट सर्विस भी देती है। यही हम टेलीकम्युनिकेशन और कम्युनिकेशन की बात करें ना, और सैटेलाइट प्रोसेसिंग की बात करें तो यह है SDR, HF कम्युनिकेशन और आपका रडार सिस्टम है, सैटेलाइट की जो सर्विसेज होती है वो देती है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इंजीनियरिंग फैसिलिटी और टेस्टिंग इक्विपमेंट प्रोवाइड कराती है। इसके साथ ही अगर हम हेल्थ केयर की बात करें ना, तो हेल्थ केयर में भी ये काफ़ी तरीके की सर्विसेज प्रोवाइड कराती है। तो आपको ये भी समझना पड़ेगा यहाँ पे कि कंपनी के पास R&D इन हाउस फैसिलिटी भी है, तो ये कंपनी के पास बहुत पॉजिटिव पॉइंट है। साथ ही साथ कंपनी जितनी भी प्रोडक्ट सर्विस देती है वो डिफेंस सेक्टर के लिए देती है, चाहे वो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के लिए हो या फिर इसरो के लिए हो या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के लिए हो। तो ये हमें समझकर चलना पड़ेगा। आर्मी हो, नेवी हो, सभी के लिए ये इस तरीके की सर्विस प्रोवाइड कराती है, तो यहाँ कंपनी की वैल्यू बढ़ रही है। अब कंपनी की ऑर्डर बुक की बात करने से पहले ना, कंपनी की जो न्यू इनोवेटिव स्टेप लिया है उसकी बात करेंगे हम सबसे पहले। देखो, ध्यान से सुनना, कंपनी के पास अब तक 2 फैसिलिटीज थी, एक तेलंगाना में हैदराबाद में और एक विशाखापट्टनम में। 23 जनवरी 2023 को कंपनी ने एक रिपोर्ट सबमिट की है जिसमें कंपनी ने बताया है कि कंपनी को इलेक्ट्रॉनिक्स डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग और इंजीनियरिंग सर्विस को एक्सपेंड करने के लिए एक अप्रूवल मिल गया है न्यू एडिशनल फैसिलिटी को एस्टेब्लिश करने के लिए। 70,000 स्क्वायर फीट के एरिया में इसे बिल्ड किया जाएगा और ये 2023 के दिसंबर तक इसे ऑपरेशनल भी कर दिया जाएगा। आपको समझना पड़ेगा कि जनवरी में अप्रूवल मिला है इनको, दिसंबर में इसे ऑपरेशनल कर रहे हैं, तो कितना फास्ट ये लोग काम कर रहे हैं, ये बात आपको समझनी पड़ेगी यहाँ पर। इसके साथ ही आपको बता दूं कि अभी तक जो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी थी ना, उसका काम ये था कि डिफेंस सेक्टर के लिए जितने भी कस्टमाइज प्रोडक्ट और सर्विसेज थी ना, जितने भी प्रोजेक्ट होते हैं उनके, उसके लिए काम करके देना, चाहे वो नेवी हो, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड हो, आर्मी हो, डिफेंस की मिनिस्ट्री हो, कोई भी हो, उसके लिए सभी तरीके की सर्विसेज और प्रोडक्ट कस्टमाइज एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ डिफेंस सेक्टर ये बना कर देते थे। लेकिन अब जो नई फैसिलिटी आएगी उसमें ये लोग क्या करेंगे, डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर डिजाइन रेडियो का, और ये ऑपरेशन जो ये काम है ना, ये शुरू कब कर देंगे, 2024 के जून तक ये काम शुरू कर देंगे, ये भी इन्होंने क्लियर बताया है। इसके साथ ही इसमें पूरे 27 करोड़ की इन्वेस्टमेंट हुई है, जो कि इंटरनल एक्रूवल्स और बोरिंग्स के थ्रू हुई है। ये भी आपको समझकर चलना पड़ेगा कि कंपनी ने अगर अभी न्यू फैसिलिटी को डिजाइन किया है, न्यू फैसिलिटी को स्टेब्लिश करने जा रही है, तो उसने जो इन्वेस्टमेंट किया है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अब तक जो इन्वेस्टर को रिटर्न्स मिले हैं उसमें थोड़ी कमी देखी जा सकती है इसके रहते हुए, लेकिन आने वाले वक्त में डेफिनेटली ये कंपनी हमें अच्छे रिटर्न्स देगी, ये भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट के डिज़ाइन करती थी, मैन्युफैक्चरिंग करती थी, इंजीनियरिंग सर्विस देती थी, इसको एक्सपेंड करने में और इसके कंपनी के जो डाइवर्सिफिकेशन का जो प्लान है उसको एग्जीक्यूट करने में अब ये न्यू फैसिलिटी बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली है, ये भी आपको समझना पड़ेगा। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि कंपनी अब जो न्यू फैसिलिटी डिज़ाइन कर रही है उसमें कुछ डाइवर्सिफिकेशन की भी बात की जा रही है। तो कंपनी के दिमाग में, हालांकि कंपनी ने अभी तक कुछ जैसा डिक्लेयर नहीं करा है कि आने वाले वक्त में क्या और नया हो सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब इतनी बड़ी फैसिलिटी कंपनी डिज़ाइन करने जा रही है, उसको बिल्ड करने जा रही है, न्यू चीज़ें लेकर आ रही है, और डिफेंस सेक्टर में जिस तरीके से अभी सरकार भी पॉजिटिव हो रही है और सरकार उस दिशा में काम कर रही है, तो उसके लिए भी इस कंपनी में एक अच्छा स्कोप हम देख सकते हैं एज अ इन्वेस्टर। हालांकि हमें थोड़ा मिल सकते हैं इसमें ना, थोड़ा समय देना पड़ेगा स्टॉक को, क्योंकि अब न्यू इन्वेस्टमेंट कंपनी ने करी है। और इसके साथ ही आपको ये भी बता दूं, देखो अगर हम इलेक्शन की बात करें ना, तो जाहिर आप सभी लोग को पता होगा कि पिछली सरकार ने क्या किया है और अब इस सरकार ने क्या किया है। जो गवर्नमेंट सेक्टर के जितने भी डेड स्टॉक थे और जो कंपनियां डेड पड़ी हुई थी, आज वो बिल्कुल जिंदा नजर आ रही हैं।
तो ये भी हमें समझ के चलना पड़ेगा कि आने वाले वक्त में डिफेंस सेक्टर में जो एक्सपोर्ट की बात भी हो रही है, चर्चा में का विषय बना हुआ है, तो इससे जुड़ी हुई कंपनियां जिनको ये अपनी प्रोडक्ट और सर्विसेज प्रोवाइड कराती है, वो कंपनियां जब एक्सपोर्ट पर फोकस करेंगी तो ये स्टॉक भी चलेगा। इसके साथ ही कंपनी ने अभी हाल ही में ना अपने स्टॉक को स्प्लिट भी किया है। तो कंपनी के मुताबिक देखो, इस स्टॉक में है ना थोड़ी सी लिक्विडिटी कम रहती थी, तो कंपनी के मुताबिक कंपनी का कहना है कि कैपिटल मार्केट में लिक्विडिटी को बढ़ाने के लिए और स्टेक होल्डर्स का जो बेस है उसको बढ़ाने के लिए और साथ ही कुछ स्टेक होल्डर्स, शेयर होल्डर्स के लिए इस स्टॉक को एक अफोर्डेबल प्राइस पर अवेलेबल कराने के लिए कंपनी ने ये स्टेप लिया है। इसके साथ ही कंपनी ने हाल ही में अभी 26 अगस्त को है ना एक MOA साइन किया है डायरेक्टोरेट मेटेओरोलॉजी एयर हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली के साथ टू डिजाइन एंड डेवलप अ वन प्रोटो टाइप विंड प्रोफाइलर के लिए। तो यहाँ आपको ये भी समझना पड़ेगा कि कंपनी एक सही दिशा में काम कर रही है और आगे मुझे ऐसा लगता है कि कंपनी और भी कुछ नए स्टेप्स लेगी और MOA और एग्रीमेंट साइन करेगी ज़रूर अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, ऐसा मेरा मानना है। अब देखो कंपनी की करंट फाइनेंशियल ईयर की ऑर्डर बुक की बात करेंगे तो कंपनी को अप्रैल और मई में तो एक भी ऑर्डर नहीं मिला, उसके बाद कंटिन्यूअसली एवरी मंथ उनको एक एक ऑर्डर मिला है। सबसे पहले हम करंट की बात करें तो सितंबर में इनको एक ऑर्डर मिला है 13 तारीख को, जो कि मिला है मटेरियल ऑर्गेनाइजेशन विशाखापट्टनम से, जिसकी वैल्यू है 7.03 करोड़ रुपीज और इसकी डिलीवरी कंपनी को सितंबर में करनी है, नेक्स्ट ईयर 2024 के सितंबर तक डिलीवरी करनी है। इसके बाद कंपनी को अगस्त में एक ऑर्डर मिला है जो भी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड से मिला है 13.30 करोड़ रुपीस का, जिसकी डिलीवरी कंपनी को करनी है अप्रैल में, नेक्स्ट ईयर 2024 में। इसके साथ ही कंपनी को अगर हम जुलाई की बात करें तो कंपनी को एक और ऑर्डर मिला है मैजागॉन डॉक से, तो ये ऑर्डर जो है सबसे कम वैल्यू का मिला है कंपनी को 4.03 करोड़ रुपीस का और इसकी डिलीवरी कंपनी को जुलाई में करनी है, नेक्स्ट ईयर मतलब 2024 के जुलाई तक। इसके बाद कंपनी को जून में जो ऑर्डर मिला है वो सबसे बड़ी वैल्यू का ऑर्डर है जो डिफेंस ऑफ मिनिस्ट्री दिल्ली से मिला है इनको 54.38 करोड़ रुपीस का और इस ऑर्डर की वैल्यू कंपनी को सितंबर 2024 में करनी है। तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि कंपनी को ऑर्डर तो एवरी मंथ मिल रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है कि कंपनी को आगे भी ऑर्डर मिलने वाले हैं। अच्छा, अब हम कंपनी के कुछ पिछले ऑर्डरों की भी बात करेंगे जिनकी डिलीवरी होनी बाकी है। तो आपको यहाँ समझना पड़ेगा कि कंपनी का जब प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंट बनता है ना, तैयार होता है, तो उसमें जो कैलकुलेशन होती है वो उसी के बेसिस पे होती है कि भाई जब कंपनी कुछ काम करेगी तो जो सर्विस देगी, जितने ऑर्डर की डिलीवरी कर देगी, तो वही वैल्यू वहां तक ऐड होती है। तो कंपनी के कुछ ऑर्डर्स ऐसे हैं जो इनको नेक्स्ट ईयर 2024 में डिलीवर करने हैं। तो आपको ये भी बता दूं कि कंपनी की जो ऑर्डर बुक है वो आगे भी बढ़ सकती है। देखो अभी मार्च तक काफ़ी टाइम है, तो एवरी मंथ इन्हें एक एक ऑर्डर मिला है, तो मुझे ऐसा लगता है कि कंपनी को अभी इनकी जो ऑर्डर बुक है वो इंक्रीज हो सकती है। हालांकि इनकी जो ऑर्डर बुक को आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यू की ऑर्डर बुक नहीं है। देखो स्मॉल कैप कंपनी है तो इतना काम कंपनी को मिल रहा है, ये भी बड़ी बात है कंपनी के लिए। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है जिस हिसाब से इन्होंने अब नई फैसिलिटी को डेवलप किया है और नई चीज़ों को लेकर आ रहे हैं, तो आने वाले वक्त में इनकी ऑर्डर बुक को हम बढ़ता हुआ ही देखेंगे। अब देखो हम थोड़ा सा पीछे जाए ना, अगर मार्च की बात करें 2023 की, तो कंपनी को एक ऑर्डर मिला है 10.48 करोड़ रुपीस का, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से मिला है, नेवी से, और इस ऑर्डर की जो डिलीवरी करनी है 2024 में मार्च में करनी है कंपनी को। तो ये ऑर्डर भी हमें समझकर चलना पड़ेगा। इसके साथ ही अगस्त में भी कंपनी को एक ऑर्डर मिला है, लेकिन उसमें वो भी 11.28 करोड़ रुपीस का है जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से मिला है इसको, लेकिन वहाँ पे स्पेसिफाई नहीं है कि इस ऑर्डर की डिलीवरी कब तक करनी है। मुझे ऐसा लगता है वो ऑर्डर भी यहीं पर काउंटेबल होगा। तो आपको ये समझना पड़ेगा। देखो अगर आप इनके फाइनेंशियल रिजल्ट्स को देखोगे ना, तो इसने कंपनी ने 21 का रिजल्ट और 22 के रिजल्ट को कंपेयर करोगे ना, तो बहुत अच्छा जंप करके नहीं दिखाया, लेकिन 22 और 23 से कंपेयर करोगे रिजल्ट को, तो 23 में कंपनी ने काफ़ी अच्छा रिजल्ट दिखाया है। देखो इसका रीज़न ये है, मैं आपको बता दूं कि पिछले 3 साल की ऑर्डर बुक अगर हम चेक करें ना, तो कंपनी को 21 से 22 में फाइनेंशियल ईयर 22 में है ना बहुत अच्छे ऑर्डर्स मिले हैं।
इसके साथ ही अगर 23 की बात करें तो कंपनी को बहुत अच्छे ऑर्डर्स नहीं है कंपनी के पास। इसके बाद अब 24 में तो मैंने आपको बता ही दिया जो जो ऑर्डर्स इनको मिले हैं। तो अभी जो 4 ऑर्डर इनको मिल चुके हैं इस फाइनेंशियल ईयर में, और मार्च का एक ऑर्डर हम और काउंट कर रहे हैं, तो 5 ऑर्डर इनके हो चुके हैं इस फाइनेंशियल ईयर के लिए। तो आपको समझना पड़ेगा कि 21-22 में जो कंपनी को ऑर्डर मिले थे ना फाइनेंशियल ईयर में 22 में, उनकी डिलीवरी मोस्ट प्रोबेबली कंपनी ने जो मार्च में करी होगी, मार्च तक कर दी होगी 2023 तक। इसीलिए इनका जो प्रॉफिट है एक अच्छा जंप करके दिखा रहा है हमें। तो यहाँ आपको समझना पड़ेगा कि कंपनी की जो ऑर्डर बुक है वो आगे भी अभी इंक्रीज हो सकती है इस फाइनेंशियल ईयर के लिए। तो यहाँ पर एक अच्छे चांसेस हैं हमें प्रॉफिट मिलने के, और ये ऑर्डर बुक है ना इंक्रीज होनी तय है। जिस तरीके से बाकी डिफेंस कंपनीज को ऑर्डर मिल रहे हैं वो काम कर रही हैं, तो जाहिर सी बात है इस कंपनी को वहां से ऑर्डर मिलेंगे तो प्रॉफिट अच्छा ही देखने को मिलेगा आने वाले वक्त में। तो देखो इस स्टॉक में मेरी कोई पर्सनल इन्वेस्टमेंट नहीं है अभी तक, लेकिन इस स्टॉक की स्टडी करने के बाद, इसको एनालाइज करने के बाद मुझे ऐसा लगता है ये स्टॉक मुझे बहुत अच्छे रिटर्न दे देगा अगर मैं इसको थोड़ा पेशेंस के साथ थोड़े टाइम के लिए होल्ड करूंगी तो ऐसा मेरा व्यू है, क्योंकि मैंने इस स्टॉक के बारे में स्टडी करी है। देखो मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं, तो आप मेरे कहने से इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट मत करना जब तक अपनी स्टडी नहीं कर लो। अपने देखो हमें किसी की भी बातों में नहीं आना, चाहे वो मैं हूं चाहे कोई और चैनल पे आप जा रहे हो या कहीं और से इन्फॉर्मेशन लेकर आ रहे हो, जब तक आप खुद इस स्टॉक के बारे में पूरी तरीके से एनालाइज नहीं कर लेते, उसकी स्ट्रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं होती, और जब तक आपका दिमाग नहीं कहता है ना कि हाँ ये तो स्ट्रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है, इसके बाद ये डेफिनेटली मुझे रिटर्न देगा, तब आपको अपनी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो ऐसा मेरा मानना है। तो मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं, तो मेरे कहने से इस स्टॉक में अपनी इन्वेस्टमेंट मत करना, अपने दिमाग जरूर यूज कर लेना, अपनी एनालिसिस जरूर कर लेना। और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, अगर आप चाहते हो कि किसी भी स्टॉक की एक अच्छी एनालिसिस और फैक्ट एंड फिगर्स के साथ मैं आपके सामने प्रेजेंट करूं, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताना।